ग्राम पंचायत जाम में पौधरोपण में भ्रष्टाचार करने का पंच और ग्रामीणों ने लगाया आरोप। रोबोटिक तकनीक की शुरुआत, समाधान हॉस्पिटल में हुआ शुभारंभ। पांच लाख पेंशनर्स की अनदेखी पर आक्रोश, लंबित मांगों के निराकरण की उठी मांग। जिले के लारबल्ला क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाम में मनरेगा के तहत हुए पौधारोपण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मंगलवार को पंचायत के पंच और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जाम टोला, मोक्ष धाम, जाम क्रिकेट ग्राउंड और नामदेव साकरे के खेत के सामने पौधारोपण के नाम पर भारी अनियमितताएं की गयी। उनका कहना है कि जिन स्थानों पर पौधे लगाए जाने का दावा किया गया वहां अधिकांश पौधे मौजूद ही नहीं है। वहीं फेंसिंग, तार और अन्य कार्यों पर पंचायत और मनरेगा मद से खर्च दिखाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने शासन की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यानी बिना पंचों के प्रस्ताव से पैसे की पूरे बंटाधार करने निकाला जा रहा है। लगभग कितने की राशि का हेरफेर किया गया? यानी अनाप शनाप पैसे 25 लाख रुपए की राशि का अनावरण कर दिया गया है। मतलब कुछ काम हुए हैं, नहीं हुए हैं? काम हुए हैं पर उतने काम नहीं हुए हैं और बिना पंचों के जानकारी से, बिना प्रस्ताव के ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ग्राम में सरपंच सचिव द्वारा बिना प्रस्ताव के अनाप शनाप पैसा निकाला जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सोच रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लगभग कितनी की राशि होगी एक अनुमानित? लगभग 20 लाख रुपए निकाल चुके हैं। और काम हुए हैं, नहीं हुए? काम हुए मगर राशि बहुत ज़्यादा है। कितने कामों में उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा? 8-10 काम। 8-10 काम। अगर आपकी मतलब जो शिकायत की अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? आगे जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी। नक्सल प्रभावित और पिछड़े जिले के रूप में पहचान रखने वाला बालाघाट अब तेजी से विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित समाधान हॉस्पिटल में 30 जून को अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक का शुभारंभ बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत, डॉक्टर TD वैद, डॉक्टर दिनेश मेश्राम, डॉक्टर संजय डबडगांव और यूनुस खान सहित कई चिकित्सक और जिले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी ने कहा कि देश में नेतृत्व परिवर्तन के साथ विकास की नई तस्वीर उभर रही है और उन्हें गर्व है कि बालाघाट भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और नई तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बालाघाट जिले का बच्चा जाता है, कलेक्टर बनने की बात हो तो बालाघाट जिले की बच्ची और बच्चों का नाम आगे होता है। ये हमारे जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज के इस मौके पर ज़्यादा तो नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो विश्वास मुझ पर है, निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि मेरा बालाघाट बदल रहा है, वह धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को। बालाघाट एक बहुत सही में हमारे सांसद महोदय ने बताया कि अंतिम छोर पे है। और मैं जब मेडिकल कॉलेज से निकला तो मेरी सबसे पहले पोस्टिंग बैहर में हुई, बिरसा में, और उस समय कुछ भी नहीं था। यहाँ से 1-2 अग्रवाल की बसें चलती थी और बहुत बहुत मुश्किल रहता था। और श्याम भैया बताएंगे कि गुड्डू भैया जो है वो सामने के अग्रवाल बस में सीट रख देते थे कभी मीटिंग में आता था। तो यानी ये था कि सोनगुड्डा जैसी जगह में और ऐसी जैसी जगह में मैंने काम किया और 15 साल वहाँ रहा। मेरे साथी लोग बोलते थे कि शहर में आ जाओ, पर मैंने बोला मुझे देखा कि यहाँ बैगे आदिवासी इन लोगों को भी चिकित्सा की आवश्यकता है। वक्त के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, AI का जमाना, तो हमें सबको वक्त के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित ही हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। वैसे भी हमारा बालाघाट आखिरी छोर का बालाघाट है। आखिरी छोर में सभी सुविधाएं सबके बाद जब सबको मिल जाएगा तभी मिलेगा। इस बैरियर को भी तोड़ते हुए हमने आज अपितु बालाघाट ही नहीं, बालाघाट से लगे हुए सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, इन जिलों में भी अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सोच के साथ कि हम उनसे पहले ऊपर जाएंगे, इसलिए रोबोट को अपन ने बालाघाट में लाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 1 से 7 जुलाई तक मौसम बेहद सक्रिय रहेगा। इस दौरान भारी से अति भारी
बारिश, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र अगासी ने किसानों और आम नागरिकों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की वर्षों से लंबित मांगों का समाधान नहीं होने से प्रदेश भर में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेंशनर्स का कहना है कि समय पर महंगाई राहत, डीआर और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से वे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को बालाघाट में पेंशनर्स संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि केंद्र सरकार के अनुरूप लाभ नहीं मिलने से पेंशनर्स का मनोबल लगातार गिर रहा है। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जा सकता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 3 चरण में आंदोलन चल रहा है। पहले चरण में 10 जून को मतलब तहसीलों में हुआ, पूरे मध्य प्रदेश के 400 तहसीलों में। आज पूरे मतलब जो है तो पूरे जिलों में मतलब आज कार्यक्रम चल रहा है, कहना चाहिए अपने आज की तारीख में 30 जून को, और उसके बाद में 22 जुलाई को भोपाल में कार्यक्रम होने वाला है। सबसे बड़ी मांग तो यह है कि हमारा जो धारा 49(6) जो राज्य पुनर्गठन के समय लागू की थी, जिसको 25 साल से ज़्यादा हो गया और अभी भी सरकार उसको लेकर चल रही है, जिसके कारण हमारे पेंशनरों को लाखों रुपए का नुकसान होते जा रहा है, कहना चाहिए। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए पहली मांग है। दूसरा ये है कि सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है कि कैशलेस बीमा योजना पेंशनरों के लिए चालू करने के लिए। उसमें क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 1% का प्रीमियम रखा है और हमारे जो पेंशनर हैं उनके लिए 4% किया है। हमारा कहना ये है कि एक तो पेंशनर हम लोग हैं, हमारे को 0% में हमारा प्रीमियम रखा जाए। जिले में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों को हटाने के आदेश पर विवाद गहरा गया है। जिला पंचायत सीईओ के आदेश के विरोध में रसोइयों और स्वयं सहायता समूहों ने 1 जुलाई से जिले भर में मध्याह्न भोजन कार्य बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। रसोइयों का कहना है कि 17 अप्रैल को जारी आदेश से बड़ी संख्या में उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। उनका दावा है कि वर्ष 2010 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर रसोइयों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन वर्तमान आदेश में नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आदेश वापस लेने की मांग की है। जहाँ एक साल एक बारी अलग अलग स्कूल हैं तो वहाँ पे अलग अलग रसोइयाँ काम करती है। बिना आदेश अनुसार अगर रसोइयों को हटाया जाएगा तो बहुत तकलीफ की बात है। हमारे प्रधान पाठक बोल रहे हैं कि आप हट जाओ, बिना आदेश का हम कैसे हट सकते हैं। इसलिए हम ज्ञापन के माध्यम से अभी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी इतनी हजारों की संख्या में महिला उपस्थित हुई है, हर ब्लॉकों से हुई है, और मैं सर से यही मांग करना चाहती हूँ कि हमारी महिला को वापस ले बिना आदेश अनुसार हम लोग अभी हट नहीं सकते। निवेदन किया सर, इनको पुनः काम पे वापस लिया जाएगा, और नहीं लिया जाएगा तो हम लोग 1 तारीख से संपूर्ण बालाघाट जिले में मध्याह्न भोजन में खाना बंद रहेगा। हम नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं बनाएगा। ये हमारी महिला पूरी आई है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं जो आज हम लोग यहाँ कलेक्टर अधिकारियों ने कहा क्या है? अभी कार्रवाई में जो सीओ साहब से आप जवाब पूछ सकते हैं। अभी लगभग हमारे यहाँ पे 1500-2000 महिला बेरोजगार हो सकती है खाना बनाने से वंचित। दूसरी बात, समूह को भी हटा रहा है। जहाँ 2 साला है, 1 साला एक परिसर में, वहाँ भी 2 रसोइया समूह काम कर रहा है, तो वहाँ से 1 को हटाने की कार्रवाई जिला पंचायत सीओ के द्वारा की जा रही है। अपने ज्ञापन में 62 की उम्र का कुछ जिक्र किया है, क्या हाँ, है? तो उसमें 62 की भी जैसे उम्र हो जाते हैं तो उसको तो एक नियम है, पड़ाव होता है कि उसमें नियम के तहत हट सकती है। पर बच्चे का जन्म होना या फिर एकीकृत करना या समायोजन करना इस स्थिति में नहीं है, न्यायोचित नहीं है।